Hello my dear students, today we are going to learn Environmental Studies Standard 3rd. Lesson number 15, Our Body. Can you tell, क्या आप बता सकते हो What are these children doing? कि ये सारे चिल्ड्रंस जो है वो क्या कर रहे हैं. Which parts of their body are they using? और वो अपने बॉडी के कौन से पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर ये अपने लेग का यूज़ कर रहा है, अपने हैंड का यूज़ कर रहा है. यहाँ पर भी इसके हैंड का यूज़ हो रहा है. वो खड़ा है तो कैसे, अपने लेग पर. तो इस तरह इस सारे पिक्चर्स में क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट उनके बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं. ओके, कैन यू टेल, पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम्ड बिलो. फोरहेड, चीक, नोज एंड ईयर्स. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने बॉडी को पॉइंट आउट करना है. यानी यहाँ पर जो भी हम लोगों को नेम दिया है वो हमें पॉइंट करके बताना है कि आपका फोरहेड कहाँ है, चीक कहाँ है, नोज कहाँ है. ओके, सो यहाँ पे जो बॉय है हम लोग इसे पॉइंट आउट करके देखेंगे. आप लोग अपने आप को पॉइंट आउट करके देखना, ठीक है. फोरहेड, चीक, नोज एंड ईयर्स. टमी, चेस्ट, arms, wrist, palm, thigh, knee, foot. ओके, सो ये हमने पॉइंट आउट करके देख लिया. ऐसे आपको खुद को अपने आप को पॉइंट आउट करके देखना है. स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. द हेड, टॉर्सो, आर्म्स and legs are the main parts of the body. Head, torso, arms, legs क्या है, हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स है. The head, arms, legs are joined to the torso. Okay. Head. The head is covered with hair. जो head है हमारा वो किससे कवर है, पूरा हमारे बालों से कवर है. Below the forehead are two eyes with eyebrows and eyelashes. फोरहेड के नीचे क्या है, टू आईज है, आईब्रोज भी हैं और हमारे आई पे जो आईलैशेस भी हैं. ओके, ऑन द साइड्स आर द ईयर्स. और साइड में क्या है, दो कान है हमारे. इन फ्रंट इज द नोज, बिलो नोज. और सामने क्या है, नोज. Below the nose is the mouth and below that the chin. और हमारे नोज के नीचे क्या है, माउथ है हमारा. और माउथ के नीचे क्या है, चिन. ओके, the part that joins the head to the torso is the neck. और जो पार्ट है जो टॉर्सो से ज्वाइन करता है वो क्या है, हमारी नेक है, जो हमें टॉर्सो से ज्वाइन करती है. लुक एट हियर, दिस इज नेक एंड दिस इज आवर बैक. दिस इज थ्रोट, चेस्ट एंड एब्डोमेन. टॉर्सो. द चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक टुगेदर मेक अप द टॉर्सो. चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक टुगेदर मेक अप द टॉर्सो. हमारा चेस्ट, एब्डोमेन और बैक ये तीनों चीज मिलकर क्या बनता है, टॉर्सो. द पार्ट वेयर द आर्म इज जॉइंड टू द टॉर्सो इज कॉल्ड द शोल्डर. और हमारे बॉडी का वो पार्ट जो जॉइन करता है हमें टॉर्सो से, जो हमारे आर्म्स को जॉइन करता है वो है shoulder. Okay, the leg is joined to the torso at the hip joint. और जो हमारा पैर कैसे जुड़ता है टॉर्सो से, हमारे हिप जॉइंट से. ओके, नाउ लुक एट हियर, दिस इज योर अपर आर्म, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट, palm, hand and this is fingers. पार्ट्स ऑफ द आर्म, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ द आर्म. ओके, आर्म.
द आर्म हैज 3 पार्ट्स. आर्म्स के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. अपर आर्म, सबसे पहला क्या है? अपर आर्म. ओके. सेकेंड इज फोर आर्म एंड हैंड. द फिंगर्स आर पार्ट ऑफ द हैंड. और फिंगर्स किसके पार्ट है? हमारे हैंड के. द अपर आर्म एंड फोर आर्म आर जॉइंट एट द एल्बो. अपर आर्म एंड फोर आर्म ये कहाँ पर जॉइंट हो रहे हैं? हमारे एल्बो पर. द फोर आर्म एंड हैंड आर जॉइंट एट द रिस्ट. और अपर आर्म और फोर आर्म ये कहाँ पर जॉइंट हो रहा है? हमारे रिस्ट पर. यानी ये सारी चीजें क्या है? आपस में जुड़ी हुई हैं. अपर आर्म और फोर आर्म जॉइंट हुआ एल्बो पर, और अपर आर्म फोर आर्म हमारा फिर जॉइंट होता है हमारे रिस्ट पर. ओके. लेग. पार्ट्स ऑफ द लेग: थाई, नी, shank, ankle, toes and foot. Leg. The leg too has 3 parts. लेग में भी क्या होता है? हमारे 3 पार्ट्स होते हैं. थाई, shank and foot. This is our 3 parts. ये क्या है? हमारे पैर के 3 पार्ट्स है. थाई, shank and foot. टोज आर पार्ट ऑफ द फुट. और ये जो टोज है हमारी, वो क्या है? पार्ट है हमारे फुट का. कितनी टोज होती है हमारे पास? हमारे दोनों पैरों में 10. और फिंगर्स कितनी होती है हमारे दोनों हाथों में? 10. आप लोग पोयम पढ़ते थे ना नर्सरी में, 10 लिटिल फिंगर एंड 10 लिटिल टोज. सो वैसे ही हमें याद रखना है. हमारी कितनी फिंगर्स हैं? 10. एंड कितने टोज हैं? 10. ओके. द थाई एंड शैंक आर जॉइंट एट द नी. अब ये थाई और ये जो शैंक है ये कहाँ पर हमारा जॉइंट हो रहा है? हमारे नी पर. द शैंक एंड फुट आर जॉइंट एट द एंकल. और ये जो हमारा शैंक है और ये फुट है ये कहाँ पर जॉइंट हो रहा है? हमारे एंकल पर. ओके. न्यू टर्म्स. organs. A part of the body that is used for particular purpose. जो बॉडी का हमारा ऐसा पार्ट जिसको हम किसी खास काम के लिए यूज करते हैं. We use our legs for walking. जो हमारा पैर होता है उसको हम लोग यूज किस लिए करते हैं? चलने के लिए. So leg are organs. तो legs क्या हो गए? organs हो गए. We use our ears for hearing. हम हमारे कानों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सुनने के लिए. So ears are also our organs. तो ears भी हमारे क्या हो गए? organs हो गए. Okay. Now see external organs. Organs that are on the outside of our body. ऐसे organ जो हमारे बॉडी के बाहर हैं. Legs, arms, ears and nose are our organs. तो हमारे आर्म्स जो हैं, हमारे ईयर्स एंड नोज, ये क्या है? हमारे ऑर्गन्स हैं. दे आर ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी. ये क्या है? हमारे बॉडी के आउटसाइड है, बाहर है. हिंस दे आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. इसी वजह से ये क्या हो गए? हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए. ओके. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, हाउ यू विल वॉक विदाउट बेंडिंग योर लेग्स एट द नी. सोच कर देखो आप लोग, अगर आपके नी बैंड नहीं होते, आपके जो घुटने हैं वो बैंड नहीं होते, तो क्या आप चल पाते? नो, नहीं चल सकते. कैन यू कोम योर हेयर विदाउट बेंडिंग योर आर्म एट द एल्बो. हमारा जो हाथ होता है वो हमारे एल्बो से टर्न होता है, मुड़ता है. लुक एट हियर, इस पिक्चर में देखो, ये हमारा हाथ ऐसे मुड़ता है हमारे एल्बो से, राइट. तभी हम लोग क्या करते हैं? देखो हमारा हाथ जो है वो हमारे सर तक भी पहुंचता है.
तो यहाँ पर ही हमें यही पूछे, अगर आपका ये हाथ यहाँ से बैंड नहीं होता तो क्या आप लोग अपने बाल बना पाते? नो, नहीं बना पाते। ओके, नाउ सी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो मूवमेंट है। ट्राई टू बैंड अ वुडन स्टिक, कैन यू डू सो? वाई नॉट? अभी हम लोगों को ये वुडन स्टिक बैंड करना है, क्या हम लोग ये कर सकते हैं? सपोज दैट आवर लेग्स एंड आर्म्स ऑल्सो कुड नॉट बैंड, अगर हमारे आर्म्स और हमारे लेग्स बैंड नहीं होते, वुड वी एबल टू मेक मूवमेंट? तो क्या हम लोग मूवमेंट कर पाते? नो। अब देखो ये यहाँ पर स्टिक एकदम स्ट्रेट है, अब वो उसे मोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो मुड़ रही है? नो। तो अगर इसी तरह अगर हमारे लेग्स नी से हमारे बैंड नहीं हो पाते या हमारे एल्बो से हमारा हाथ नहीं बैंड होता, तो क्या हम लोग मूवमेंट कर पाते? नो। वुड वी? सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स कैन बैंड, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो बैंड होते हैं। दैट इज वाई वी आर एबल टू मेक मूवमेंट, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हरकत कर पाते हैं। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन वी बैंड, हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट है जो हम लोग बैंड कर सकते हैं? ओके, अभी आप लोगों को सोचना है और आंसर देना है। ट्राई दिस, अब यहाँ पर हमें बोल रहा है ये ट्राई करके देखो। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मूव योर नेक एज शोन इन द पिक्चर। हमें क्या करना है? मिरर के सामने खड़े होना है और हमें ट्राई करना है, ये यहाँ पर जो जो बताया गया हमें पिक्चर्स में ऐसा करना, हमें ट्राई करना है। जो हमारी नेक है इससे हमें नीचे देखना है, देख सकते हैं हम लोग। ओके, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। ऊपर देख सकते हैं, हमारे राइट साइड में देख सकते हैं हम लोग, सामने देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। हमारी नेक को हम लोग क्रॉस भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड क्रॉस कर सकते हैं। ओके, द नेक बेंड्स फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, हमारी जो नेक होती है वो फॉरवर्ड भी होती है और पीछे की तरफ भी जाती है। इट टर्न लेफ्ट और टर्न राइट, इट ऑल्सो बेंड्स लेफ्ट और राइट, और ये राइट साइड भी बेंड हो सकती है और लेफ्ट साइड भी बेंड हो सकती है। आर्म्स, वी कैन बैंड आवर आर्म एट द शोल्डर, हम लोग हमारा आर्म्स जो है वो कहाँ से बैंड कर सकते हैं? शोल्डर से। एल्बो एंड रिस्ट, हम हमारे एल्बोज और रिस्ट को भी बैंड कर सकते हैं। द फिंगर ऑफ आवर हैंड कैन बैंड टू, और हमारी जो फिंगर्स होती है वो भी बैंड हो पाती है। दैट इज वाई वी कैन मेक अ फिस्ट, वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ आवर हैंड्स, और इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें हम लोग अपने हाथों से कर पाते हैं। वी यूज आवर हैंड्स टू राइट, हम हमारे हाथों का इस्तेमाल करके लिखते हैं। एंड टू पिक अप थिंग्स, कोई चीज़ अगर गिर गई है तो उसे उठाने के लिए भी हम लोग अपने हाथ का यूज़ करते हैं। मदर शेप्स अ लड्डू विथ हर हैंड्स, और मम्मी लड्डू को शेप भी देती है, कैसे देती है? अपने हाथों से। बेबी होल्ड्स अ रेटल इन हर हैंड्स, और ये बेबी रेटल को कैसे पकड़ते हैं? अपने हाथों में। The waist, we can bend our torso only at the waist, अब जो हमारा टॉर्सो है उसको हम लोग कैसे बैंड कर सकते हैं? हमारे वेस्ट से, हमारी कमर से। वी कैन बैंड फॉरवर्ड एट द वेस्ट, और हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे की साइड में झुक सकते हैं। दैट मेक इट ईजियर फॉर अस टू डू मैनी थिंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है? हम लोग बहुत सारी चीजें इजीली कर पाते हैं। We can pick up things from the floor, हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों को ज़मीन पर से भी इजीली उठा पाते हैं। Tie our shoelace and play games too, और हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने शूलेस भी बांध पाते हैं और गेम्स भी खेल पाते हैं। ओके, लेग्स, आवर लेग्स कैन बैंड एट द हिप जॉइंट, हमारे लेग जो होते हैं वो बैंड होते हैं कहाँ से? हमारे हिप जॉइंट से। द नीज एंड द एंकल्स, हमारे नीज और एंकल्स भी बैंड होते हैं। आवर टोज
टू कैन बैंड, और हमारे टोज भी बैंड हो पाते हैं, बट नॉट एज मच एज आवर फिंगर्स। जितने हमारी फिंगर्स बैंड होती है वैसे बैंड नहीं हो पाते। वी यूज अवर लेग्स टू फॉर सेवरल पर्पज, हम हमारे पैरों का इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। वी यूज अवर लेग्स टू स्टैंड, खड़े होने के लिए। वी वॉक एंड रन, भागने के लिए, चलने के लिए। वी क्लिम्ब अप एंड डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने नीचे आने के लिए। वी हॉप एंड जंप। वी वर्क सम मशीन टू यूजिंग आवर लेग्स, हमारे पैरों का इस्तेमाल करके हम लोग मशीन्स भी चला पाते हैं। ओके, नाउ सी वन टास्क मैनी मेथड्स, ट्राई दिस। अभी यहाँ पर हमें एक चीज बोल रहा है ट्राई करने के लिए। वन डे यू डिसाइड नॉट टू ओपन योर माउथ एट ऑल टू स्पीक। एक दिन आप लोगों को क्या करना है, डिसाइड करना है कि बोलने के लिए आप लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे। सो यू हैव टू टॉक ओनली बाय साइन एंड गेस्टर्स। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको साइन लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। यू आर आस्क्ड शैल आई लीव अ वेट। अभी आप लोग जैसे कोई कोई चीजें हम लोग अभी भी साइन लैंग्वेज में बोल देते हैं, जैसे इशारे से हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या मैं चला जाऊं या मैं रुकूं। यू आंसर इज वेट। आपने आंसर क्या दिया, वेट। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इशारा करके बताते हैं। यू आर आस्क्ड हाउज द करी। आपने पूछा कि करी कैसी थी, तो योर आंसर इज डिलीशियस। तो आपने आंसर क्या दिया, डिलीशियस। ऐसे करते हैं ना हम लोग। यू आर टोल्ड द कैट्स नॉट फीलिंग वेल। योर आंसर व्हाट हैपेंड टू इट। अभी जैसे किसी ने बोला कि कैट क्या है, वो अच्छा फील नहीं कर रही है, तो आपने क्या बोला, व्हाट हैपेंड टू इट। तो इसको हम लोग ऐसे पूछते हैं ना, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। यू आर आस्क्ड हाउज द वेदर। आपको पूछे वेदर कैसा है, मौसम कैसा है। योर आंसर इज आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। ओके, वी यूज अवर माउथ टू स्पीक। हम हमारे मुंह का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, बात करने के लिए। बट वेन प्लेइंग दिस गेम विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डिड यू यूज टू मेक साइंस। तो अब बात करने के लिए आप लोगों ने, जैसे भी हम लोगों को कुछ बोलना नहीं था और हमें बात करनी थी, तो हम लोगों ने कौन से बॉडी पार्ट्स यूज किए, हमारे हैंड का यूज किया, राइट। व्हाट्स द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें बता रहा है, पूछ रहा है सॉल्यूशन क्या है। यू वॉन्ट अ बॉक्स फ्रॉम अ वेरी हाई शेल्फ वेयर योर हैंड्स कैन नॉट रीच। अभी आपको एक बॉक्स चाहिए जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर रखा हुआ है और वहां पर आपका हाथ नहीं पहुंचता, तो आप लोग क्या करोगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले खुद ट्राई करते हैं लेने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे खड़े होते हैं अपने टोस पे, ताकि हमारी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए, राइट, और हम लोग वहां से सामान निकाल लें। ओके, तो अगर ऐसा करने से हमें सामान मिल जाता है तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर तो भी नहीं मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई टूल ले लेते हैं या चेयर पे खड़े हो जाते हैं, सोफे पे खड़े हो जाते हैं और वो सामान लेते हैं। और अगर फिर भी हमें नहीं मिल पाता तो हम लोग अपने किसी बड़े की हेल्प मांग सकते हैं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन तो यही था ना। ओके, टू कैरी आउट एनी टास्क वी कैन चूज one from a number of methods of doing it. If we cannot use the usual method, we can get someone to help, or we can use some special devices. Somebody may find it difficult to do something. We should offer all possible help. अभी जैसे हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी, तो उसी तरह हम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो उसी तरह हमें क्या करना चाहिए। जैसे अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो हमें क्या करते हैं, हम लोग किसी स्पेशल गैजेट की यूज करते हैं, तो भी, या फिर अभी हम लोग किसी और से हेल्प ले लेते हैं। ओके, और कभी अगर हम लोग देख रहे हैं कि किसी को जरूरत है तो हमें खुद से भी क्या करना चाहिए, सामने वाले को हेल्प का ऑफर
कर देना चाहिए अगर ये हमसे पॉसिबल हो सके तो। ओके, नाउ लुक एट हियर, यूज योर ब्रेन पावर। अब यहाँ पर आपको अपने ब्रेन पावर का यूज करना है। वॉट वॉज अ लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज ताई पिक्ड हिम अप। ताई ने उसको गोद में ले लिया है, इस बॉय को, उस वजह से वो क्या कर पा रहा है, वो विंडो से बाहर देख पा रहा है, क्योंकि इसकी हाइट जो थी वो छोटी थी। अगर ताई उसे गोद में नहीं लेती तो वो विंडो से आउटसाइड में नहीं देख पाता। आई एम यूनिक। देयर आर काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बॉडी पार्ट्स। लेकिन सबके पास क्या है, सेम बॉडी पार्ट्स है। इवन सो नो टू पर्सन आर एग्जैक्टली अलाइक। पर फिर भी कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं नजर आता। दैट इज बिकॉज ईच वन हैज अ डिफरेंट फिगर एंड फॉर्म्स। क्योंकि हर किसी के पास क्या है, उसके डिफरेंट फिगर है और फॉर्म्स है। देयर आर डिफरेंस इन हाइट एंड वेट। सबकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, डिफरेंट वेट है। हेयरलाइन एंड द फीचर ऑफ द फेस। सबके फेस के फीचर्स डिफरेंट है, सबकी हेयरलाइन डिफरेंट है ना। अभी हम लोग देखते हैं, कोई मोटा होता है, कोई दुबला होता है, कोई लंबा होता है तो कोई थोड़ा छोटा होता है। और सबकी हेयर स्टाइल्स जो होती है वो अलग होती है। सबका बॉडी का जो फिगर होता है वो डिफरेंट होता है, और सबके फेसेस भी क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हम सबके बॉडी पार्ट्स तो सेम है, मगर फिर भी हम सब एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। डू यू नो, अब यहाँ पर हम लोगों को बोल रहा है, क्या तुम लोगों को पता है, समटाइम्स ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर लुक एग्जैक्टली अलाइक। जो ट्विन्स होते हैं ना, कभी कभी वो क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम होते हैं। बट इवन बिटवीन देम देयर आर स्मॉल डिफरेंसेस। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा, हेड, टॉर्सो, लेग्स एंड आर्म्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक टुगेदर मेक अप द टॉर्सो। द हेड, लेग एंड आर्म्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो। ये सब हम लोगों ने लेसन में पढ़ लिया है ना। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट जॉइंस द हेड एंड द टॉर्सो इज द नेक. The arms are joined to the torso at the shoulders and the legs. Body parts can bend at certain places that makes it possible for us to make different movements. Our body makes a various movements with the help of the neck, arms, legs and wrist. ये सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने लेसन में देख लिया है। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर, हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है, आवर बॉडी हेल्प अस टू डू ऑल आवर टास्क। हमारी जो बॉडी होती है वो हमें हेल्प करती है हमारे सारे काम करने के लिए। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने बॉडी की हमेशा टेक केयर करनी चाहिए। एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का वीडियो मैंने बनाया है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।